तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ Recording in progress. वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे जिसमें हम डेटा टाइप के इस्तेमाल के बारे में जानें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट करते हैं आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे या एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं जहाँ पे इनपुट लेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्वार्टर वन है कि क्वार्टर वन Q1 इक्वल टू मैंने लिखा इनपुट बॉक्स और यहाँ पे हमने बोला कि एंटर क्वार्टर वन सेल्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसको वापस कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और क्वार्टर वन को हम यहाँ पे क्वार्टर टू कर देते हैं, यहाँ भी क्वार्टर टू। हमने डिफाइन तो किया नहीं, तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं जिसमें बात करेंगे कि डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए हम कर देते हैं लॉन्ग। एक और है यहाँ पे हम रिजल्ट भी चाहिए तो डिम आर एज ए डबल करेंगे। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज में आएगा, इसलिए हमें उसका ठीक है। डेसिमल्स का यूज करना होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो इसका क्या है, मतलब कि अपना कैलकुलेशन क्या है। तो हमारा मैथमेटिक कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल टू इन दी ब्रैकेट क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब यहाँ MSG बॉक्स के अंदर में हम R को शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब रन करते ठीक हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 50 दिया, यहाँ पे 55 दिया, तो ये डेसिमल में 0.1 आया, लेकिन मुझे तो परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज के लिए हम यहीं पे करते हैं कि R फॉर्मेट, फॉर्मेट में अंदर में अब यहाँ पे बोलते हैं कॉमा 0.0%। ठीक है सर। ठीक है। ये आपका परसेंट में शो करेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया क्योंकि मुझे जो नंबर देना है लॉन्ग इंटीजर इंटीजर डालना है, इसलिए। और हमने डबल इसलिए लिया क्योंकि जब ये डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आएगा, इसलिए इस्तेमाल किया। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में क्यों लगाया, आपने यहीं पे आर इक्वल टू, अब यहीं पे फॉर्मेट क्यों नहीं दे दिया? क्या ऐसा कर सकते थे? और फिर यहाँ पे आर, चलिए करके देखते हैं। मेरे हिसाब से इसमें एरर आया। टाइप मिसमैच क्यों? हाँ जी। ऐसा इसलिए कि फॉर्मेट जो है टेक्स्ट फॉर्मूला है। क्या है? टेक्स्ट फॉर्म। एक्सोर्ट। इसलिए अगर इसके ऊपर कोई भी अगर रिजल्ट निकलती है तो वो हमेशा टेक्स्ट में निकलेगी। और आर क्या है? आर डबल है। डबल। डबल होने के कारण टेक्स्ट को स्टोर ठीक। करेगा नहीं। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? वेरिएंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब रन कीजिए। हाँ जी। यहाँ पे 55 एंटर, 57 अब आ गया सर 3.67। आगे से आगे। पता चला वेरिएंट का क्या यूज है। हाँ जी। चलिए एक और एग्जांपल इसमें देते हैं आपको। चलिए इसमें हम इस बार क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए डिम पी एज ए लॉन्ग, फिर डिम आर एज ए ऑल्सो बाइट, और आर और टी को भी बाइट कर देते हैं। तो सर रेट तो डेसिमल में होता है, लेकिन यहाँ डेसिमल में नहीं, यहाँ पे हम नंबर में ही लेंगे उसको डिवाइड बाय, नहीं नहीं नहीं, नहीं आर को डेसिमल करना है, माफ कीजिएगा। आर एज ए डबल और डिम पी एज ए बाइट। और मुझे आर रेट हो गया, यहाँ पे एक अमाउंट भी चाहिए तो अमाउंट एज ए हमने डबल कर दिया।
अब यहाँ ठीक हम है। p इक्वल टू और सेम इनपुट बॉक्स ले रहे हैं, एंटर p। तो ये हमारा हो जाएगा r, ये हो जाएगा t। यहाँ p की जगह पे r, उसकी जगह पे t। अब मैं r इक्वल टू r डिवाइड बाई 100 कर दूं, ठीक है, क्योंकि r 10% है तो 10 लिखेगा, 15 लिखेगा, तो उसको डिवाइड करके ठीक परसेंटेज में है। लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हम देते हैं फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू, तो p मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r डिवाइड बाई 12 पावर ऑफ p मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। ठीक है। और फिर फाइनली सबको लेके मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ इसको शो करना, इसे MSG बॉक्स, इसमें m आप काम कर देते हैं अमाउंट। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, हम 50,000 डालते हैं, रेट हम 6%, टाइम हम 3 साल। तो ये आ गया अमाउंट, पर डेसिमल में है, तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट को डबल नहीं करना। क्या करना है अमाउंट को, तो अमाउंट को यहाँ करना है एज ए लॉन्ग। देखिए जब आर भी लॉन्ग हो जाएगी, तो आर को यहाँ पे एज ए क्या करेंगे, डबल, ठीक है। अब इसको रन करके देखिए, 50,000, अच्छा। 5%, 3 साल, ठीक है सर, समझे। समझ में आ गया। जी सर। चलिए एक और एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे सब्जेक्ट मुझे एमआरपी निकालनी है, ठीक है। अब किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो हम डिम यहाँ देते हैं कॉस्ट एज ए लॉन्ग, और डिम ईएमआई, तो अमाउंट एमआरपी, एमआरपी एज ए डबल। अब यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं, सीओटी कॉस्ट इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर करते हैं कि एंटर कॉस्ट, ठीक। और यहाँ पे देते हैं एम आर पी इक्वल टू कॉस्ट का 5%, 0.05% ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है, प्लस कॉस्ट, और इसको डेसिमल में रख दें तो सही रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में। मतलब जो अमाउंट मान लीजिए 50 डाला, तो 50 का 5% निकाल के 50 में ऐड कर देगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया, जो कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एम आर पी इक्वल टू, अगेन एम आर पी का 0.1%, 10% प्लस एमआरपी, क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि एमआरपी आ गया, क्योंकि 10% जो हमारा होलसेल कॉस्ट निकालना है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट है उस पर निकालना है, मतलब कि एमआरपी पे निकालना है। तो इसी तरीके से आप जो है एक ही वेरिएबल्स को ले सकते हो, क्योंकि जब भी इसमें क्या होता है कि आपका राइट साइड वाला कैलकुलेट पहले होता है, देन वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है सर। एम एस जी बॉक्स के अंदर में एम आर पी, अब यहाँ पे हम 50 दे दिया, तो ये देखिए 79, तो उसे डेसिमल हटाना है। देखिए यहाँ पे इसको डबल करना मुश्किल नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि डबल कीजिएगा तो कई सारे कैलकुलेशन में आपका परसेंटेज का फर्क, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर, यहाँ पे जो है डबल नहीं करना है, डबल को चेंज नहीं करना, मतलब
बात समझे कि नहीं? हाँ जी सर। तो यहाँ आपको राउंड का ही फॉर्मूला लगाना होगा, समझे? ठीक है सर। तो अब वेरिएबल समझ में आ गया कि वेरिएबल्स का यूज कैसे होता है। हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ इमेज दे रहा हूँ, कुछ क्या माने कि एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ। नहीं, दिख रहा है सर? ये कुछ इक्वेशन है मैथमेटिक्स के, इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। इसको आप ईवीएम में करके मुझे अभी भेजिए, ठीक है? समझे सर? हाँ जी सर, वीडियो में कैलकुलेशन नहीं से बताऊंगा। जी, अरे बाप रे। निकल जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा। तो निकालिए, निकाल के भेजिए आज की रिकॉर्डिंग।